अध्याय 2। हवा में राख घुल चुकी थी। हर सांस भारी थी, जैसे हर कण में किसी की अधूरी कहानी बसी हो। आरव धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था जहां कभी जिंदगी दौड़ती थी। अब सिर्फ खामोशी थी। टूटी हुई इमारतें, जली हुई गाड़ियां और सड़कों पर बिखरी यादें, सब कुछ एक ही बात कह रहा था। दुनिया खत्म हो चुकी है। आरव के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सा डर। कोई है, उसने फिर से पुकारा। उसकी आवाज सुनसान गलियों में गूंजकर वापस लौट आई। जवाब में फिर वही सन्नाटा। वो एक पुरानी दुकान के सामने रुक गया। आधा टूटा बोर्ड अभी भी लटका हुआ था, खुशियों की दुनिया। आरव हल्की सी हंसी हंस पड़ा। कैसी विडंबना है। वो अंदर गया। सब कुछ बिखरा हुआ था। खिलौने जमीन पर पड़े थे, कुछ टूटे हुए, कुछ जले हुए। उसने एक छोटा सा टेडी उठाया। उसकी आंखें जल चुकी थीं, जैसे उसने भी प्रलय देखी हो। अचानक धप, कहीं पास में कुछ गिरने की आवाज आई। आरव चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई है वहां? उसने सावधानी से पूछा। कुछ पल, फिर खामोशी। लेकिन इस बार वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ छुपा हुआ था। आरव धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। तभी एक परछाई तेजी से एक गली में गायब हुई। रुको! आरव चिल्लाया और उसके पीछे भागा। उस गली में अंधेरा ज्यादा था। दीवारों पर काली लकीरें थीं, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें जला दिया हो। आरव रुका। उसने सांस रोकी। मुझे पता है, तुम यहाँ हो, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी उसके पीछे से हवा तेज हुई और एक हल्की सी चमक। आरव ने पलटकर देखा। वही लड़की, आयरा। वो खामोश खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने पूछा। आयरा ने कुछ पल उसे देखा, जैसे वो उसके अंदर कुछ ढूंढ रही हो। मैं वही कर रही हूँ जो तुम कर रहे हो, उसने शांत स्वर में कहा। जिंदा रहने की कोशिश। आरव ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी नज़र कुछ और पर टिक गई। आयरा के हाथ में वही गुलाबी फूल था, लेकिन अब वो और ज्यादा चमक रहा था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? आरव ने हैरानी से पूछा। आयरा ने फूल को हल्के से देखा, फिर बोली, ये फूल नहीं है आरव। वो उसकी तरफ बढ़ी। ये उम्मीद है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। दूर कहीं फिर वही गरज सुनाई दी। आयरा का चेहरा गंभीर हो गया। हमें यहाँ से जाना होगा, उसने जल्दी से कहा। क्यों? आरव ने पूछा। आयरा ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ काले बादल फिर से जमा हो रहे थे, और धीरे से बोली, क्योंकि अंधकार अभी खत्म नहीं हुआ। आरव ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक तबाही नहीं है, ये एक जंग है, और शायद वो अब इसका हिस्सा बन चुका है।